तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, लेट मी शो यू। तो हमने यहाँ तक कर लिया था आपका। अभी क्या है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना उनके सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। आप देखना जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, आप इनको 10 मिनट में कवर कर लोगे थ्रू क्वेश्चंस। ओनली इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। सो लेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थिंग। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1, हियर इज इट। क्या बोल रहे हो, देखो आप जनरलाइज करना है ऑफ रमेश। रमेश आपका मान लीजिए वो ये बंदा हो गया रिटेलर मिस्टर राजू, जो फोन परचेज करा था। तो उसने बोला परचेज गुड्स इन कैश फॉर 5000 प्लस जीएसटी। परचेज करा है, परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज टू कैश। परचेज कितने की, 5000 रुपये की परचेज आपकी, तो 5000 रुपये का तो आपका परचेज हो गया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो कि थोड़ा सा विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा, आई होप नाउ। तो फर्स्ट एंट्री क्या होती है, परचेज हाउस की डेबिट टू है, वो सामान लेके आए। तो ये तो पैसे क्या है, असेट लेके आए, बाद में जो बेचेगा आपको आगे कंज्यूमर को, तो वो उसका वापस से यूज कर लेगा, मतलब क्रेडिट लेगा उसका। तो 9% एसजीएसटी, नहीं आप निकालो 9% इज योर 450 एंड 450। हम क्या सीधे यहाँ देखती हूँ इनसे सीधा करते हैं। सेकंड एंट्री हो गया आपकी, इसकी एंट्री है कैश फ्लो। पर 80 की एंट्री कैबिट टू कैश, आपको मेरा जो कर बेचा है कस्टमर को, तो उसकी लिमिट ₹1,00,000 की एग्जाम था, वो लायबिलिटी बन गई थी। तो यहाँ पे वो लायबिलिटी बनी, इसलिए किया कि वापस क्या करना है, पे करना है गवर्नमेंट को। दिस वापस भी ये वन ट्रिप रिटर्न कर दिया उसने। सोल ये देखो सोल की सोर्स अकाउंट डेबिट पर से पैसे पर अकाउंट डेबिट मतलब पर सोल गुड्स डन बाय हम 5000। तो उसने बोला 5000 पर हमने 5000 वापस कर दिए राजू को, या फिर जो आप इस केस में। तो ये सिंपल रही, मैंने कौन सा क्रेडिट डेबिट हो जाएगी, और जो आपकी लाइफ जो आपको मैंने भी कॉन्सेप्ट में समझाई, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी, नॉट इवन अ सिंगल डिफरेंस। तो आपने ये अगर फर्स्ट कॉन्सेप्ट कर लिया तो आपका पूरा कवर ही है। ट्रेड डिस्काउंट जो हमने अभी कैश डिस्काउंट किया, एक दो नंबर पॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परचेज गुड्स फ्रॉम 40 लेस डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या हो गया, वो तो माइनस 4000 अदरवाइज यूटिलिटी से काटेगा। तो संजीव जो है जो इनवॉइस देगा 36000 का बिल देगा प्लस जनरल, तो जनरल डिस्काउंट का और आपका परचेज 6000, बाकी इसको आपको पेमेंट क्रेडिटर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप याद रखना। जो टर्म्स होते हैं डेटर क्रेडिटर वेंडर, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। बट होता है आपको पेमेंट करनी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगी, लाइबिलिटी बढ़ती है जब भी। और आपकी यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी आपका क्या हो गया, डेबिट। क्यों परचेज किया आपने, आप जीएसटी दे के आए हो तो आपके लिए एसेट बन गया। सेम है, तो बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि एंट्री सेम है, बस डिस्काउंट आपको हटा देना है वो। अभी हम देखते हैं ये वाला, परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख का लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी 9%, पेड बाई चेक इमीडिएटली अवेल 2% डिस्काउंट। मतलब कि क्या हुआ, देखो आप 1 लाख का अमाउंट था, माइनस 10% मतलब 90,000 रुपये। फिर उसने बोला
पेड बाय चेक 2% कैश डिस्काउंट, तो उसने 90,000 का भी 2% डिस्काउंट ले लिया, तो 90,000 का 2% कितना होगा, 1800 रुपये माइनस 2%, तो आपका हो गया 88,200 रुपीज़ वो उसको दे रहा है जब आपने परचेज किया है। तो इतने आपने अल्टीमेट पे किया, तो आपका 9% इस पे लगेगा और 9%। ठीक है, आपको अल्टीमेट मैंने कॉन्सेप्ट में ही समझाया था कि आपको सारे डिस्काउंट माइनस करने का जो बैलेंस बचता है उस पर आपको अपना जीएसटी लगाना है। तो जो आपका थर्ड पॉइंट है देखते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे परचेज अकाउंट 90,000 परचेज करिए। अब यहाँ पे क्या होगा, टू बैंक। अब ये देखता हूँ कितना पेमेंट किया मैंने इसको, कौन सी है, दिस इज योर परचेज, थर्ड एंट्री ना, राइट। क्या बोल रहा है, परचेज फ्रॉम गुड्स 1 लाख लेस 10% डिस्काउंट, सीजीएसटी पेड द हाफ अमाउंट। हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, बोल रहा है सॉरी सॉरी, थर्ड पॉइंट है 1 lakh less 10% trade discount, CGST 9% each, paid by check immediately and avail 2% cash discount। तो मैंने इमिडिएटली पे किया, मतलब अल्टीमेटली मैं 88,200 पे कर रहा हूँ प्लस 18% टैक्स, मतलब 9%। तो आप सीधे जोड़ दोगे तो आपका 1 लाख, अगर आप ये 9% ऐड कर दोगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा 1,04,076। मतलब मैं उसको दे इतना रहा हूँ, मैंने परचेज करके आया हूँ। अब इसमें से मेरा क्रेडिट कितना हो गया, तो जो 99% है वो आपका क्रेडिट हो गया, मतलब 88,200 इंटू 9%, मतलब मैं बोलूँ तो 7,938 और 7,938, ये आपका क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ये आपकी पेमेंट हो गई। परचेज कितने की है, परचेज इज योर दिस वन 90,000। आप बुक्स में जो परचेज दिखाओगे ना, रिमेंबर दिस, आप बुक में परचेज दिखाओगे 90,000, क्योंकि बिल इतने का आया है आपका। तो हम बोलेंगे पेमेंट तो इतने ही करी है, बिल इतने का है, तो 2% आपकी इनकम है। आप, मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में जो आपका चैप्टर था उसमें भी कवर किया था कि ट्रेड डिस्काउंट आपकी इनकम नहीं होती है, अपना उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, पर जो 2% आपको कैश डिस्काउंट मिला है, दिस इज इनकम ऑफ बिजनेस। तो ये आपको 2% इनकम दिखाना पड़ेगा। तो अल्टीमेट क्या हुआ, दोबारा समझाता हूँ मैं आपको पूरा। 1 लाख का था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90,000 की वैल्यू बची, तो 10% को हम कहीं कंसिडर नहीं करते। फिर 2% आपको कैश डिस्काउंट मिला, तो 88,200 आपने पेमेंट करी, प्लस जीएसटी लगा के 1,04,076 हो गया। उसमें से 1,04,076 में से 7,93938 आपका जीएसटी है, 88,000 आपका बेसिक अमाउंट है। ठीक है, आप परचेज दिखाओगे 90,000 की, ठीक है, और 2% आपकी इनकम होगी। मतलब मैं दोबारा समझाता हूँ, देखो एंट्री क्या होगी, इसको एंट्री करते हैं कहीं पर, रुको। आप करोगे परचेज, अभी परचेज आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं दोबारा समझाऊंगा क्या होगा। परचेज टू कैश, तो पहले सबसे पहले कैश तो मुझे पता चल गया, मैं कितना दे के आया, 1,04,076। ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, आई गेस दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना जो टैक्स का क्रेडिट है, टैक्स क्रेडिट मतलब आपका CGST SGST, ये कितना है, मतलब ये आपका 7,938। ठीक है, अब आपके 2% का डिस्काउंट इनकम है, डिस्काउंट कितना आपने दिया, 2%, कितना होता है 2%, होता है 1,800। अब जो बैलेंस बचा आपका परचेज में जाएगा। सिंपल बोलूँ तो आपका परचेज कितने का हो गया, 90,000 का। देखोगे आप 90,000 का परचेज, 2% आपने इनकम दिखा दी, नेट में बोलूँ तो आपका, सिंपल बोलूँ तो वही आपका 1,800 माइनस करूंगा तो जो बैलेंस आ रहा है आपका 88,200, वही आपका अल्टीमेटली आपका परचेज है। बट हमने इसको दिखाया कि इधर आपका परचेज है, इतना इनकम है, तो नेट में आपका पीएनएल में इतना इम्पैक्ट जाएगा। ये आपका CGST SGST बुक हो गया 7,938 का, ये बैंक से आपने पेमेंट कर दी। तो याद रखना, यहाँ पे एक पॉइंट है आपका कि जो भी डिस्काउंट आपका, पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जो आप कैश डिस्काउंट दे रहे हो, उसमें से आपको वो आपकी इनकम दिखेगी पीएनएल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अभी अपना, अगर मैं अपने वाले एग्जांपल में चलूँ जो हमने किया था, ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का एग्जांपल। तो 120 रुपये इसकी MRP थी, 20 रुपये ट्रेड डिस्काउंट दिया आपका, 100 रुपये बचा, और 100 रुपये के बाद 10 रुपये का कैश डिस्काउंट था, तो 90 रुपये लगा। जीएसटी तो आपका 90 पे ही लगेगा, मैंने पहले बताया था, जो जितने पे आप पे कर रहे हो उतने पे ही जीएसटी लगेगा।
पर परचेज आपकी 100 रुपए की दिखेगी और 10 रुपए आपकी इनकम दिखेगी। सिंपल। नाउ लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी हमने कवर कर लिया है। इसमें हम बताने वाले हैं आपको कि आपकी वो कैसे होंगी। आप जो परचेज कर रहे हो और आपने, जैसे हमारे एग्जांपल में मिस्टर राजू ने पर्सनल जो फ़ोन था अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया था। तो वही है, अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कोई गुड्स को, तो आप उसकी जनरल एंट्रीज क्या करोगे? यहाँ लिखा हुआ है पास जनरल एंट्रीज, ठीक है। देखो इसने बोला 5,000 रुपये गुड्स थे टेकन बाय द प्रोपाइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया, फ़ोन को अपने लिए जैसे लेके चला गया था। तो ड्राइंग्स, ड्राइंग मीन्स आपका कैपिटल, कैपिटल कम होगी आपकी, ठीक है। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होता था, इसलिए ड्राइंग्स और कैपिटल आप कुछ भी लिख सकते हो। कैपिटल इज ऑल्सो गुड, ड्राइंग इज ऑल्सो गुड, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अल्टीमेटली आपको देखना है कि नेट इम्पैक्ट क्या हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो आई वुड सजेस्ट आप ड्राइंग ही लिखना, बट आपको मार्क्स अगर आप कैपिटल भी लिखते हो फॉर कॉन्सेप्चुअली तो मिल जाएंगे। टू परचेज अकाउंट 5,000 रुपये आपने परचेज जो करी होगी रिवर्स कर दिया, CGST SGST आपने रिवर्स कर दिया और आपका ड्राइंग्स यहाँ पे डेबिट हो गया। सेम जो एंट्री मैंने अभी आपको वहाँ पे बताई थी, सेम एंट्री हुई होगी। इसकी एंट्री क्या हुई होगी परचेज के टाइम पे? परचेज टू कैश, और यहाँ पे आपका डेबिट हुआ होगा असेट, मतलब CGST SGST डेबिट हुआ होगा। अब इसको रिवर्स कर दिया, एक क्रेडिट कर दिया परचेज ड्राइंग्स। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसको देख लो आप, बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें। इसमें वाला गुड कॉस्टिंग 2000 वर गिवन एज डोनेशन, डोनेशन दे दिया आपने 2,000 रुपये का। तो डोनेशन दिया मतलब क्या है आपका, एक तरह से एक्सपेंस है ये, राइट। तो आप जब एंट्री करते हो तो एंट्री क्या हुई होगी? जब आप गुड्स को लेके आओगे, तो गुड्स को जब लेके आए होंगे तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पर जब डोनेशन कर दिया तो परचेज आपकी क्रेडिट हो जाएगी टू परचेज, कितने रुपए की? 2,000 रुपये की। डोनेशन एक तरह से आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस दिखेगा कि एक्सपेंस दिखा दिया मैंने डोनेशन। तो एक्सपेंस है इसलिए P&L में डेबिट हो जाएगा आपका ये 2,000 रुपये। 2,360 रुपये, नॉट 2,000 रुपये। मैं बता रहा हूँ क्यों होगा वो। टू आपने जो लाइबिलिटी अपने एसेट क्रिएट करी थी उसको रिवर्स कर दिया। तो आपने बोला 2,000 रुपये की परचेज वापस कर दी, असेट कम कर दिया हमने 180 रुपये के जो बुक में दिखाए थे। तो अल्टीमेटली मेरा 2,360 रुपये का खर्चा बुक होगा बुक्स में। तो क्योंकि आपने असेट गवर्नमेंट को दे तो दिया आप, तो अब क्या ये आपका एक तरह से क्या हो गया, एक्सपेंस बन गया एक तरह से। क्योंकि आपने अब इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, जैसा हमने एग्जांपल देखा था। कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखना, तो देयर इज नो इशू एट ऑल। यहाँ पे एक और एंट्री थी आपकी, सपोज आपका लॉस हो गया बाय फायर, या फिर आपने सैंपल में दे दिया। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने उसको पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया, सैंपल के लिए यूज़ किया, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ किया, डोनेट कर दिया, तो आपने अल्टीमेटली असेट तो अपनी बुक्स में बुक कर लिए थे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आप सपोज सैंपल भी कर रहे हो तो यहाँ पे सैंपल या ये आपका ये एक खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। परचेज आपने डेबिट की क्रेडिट हो जाएगी, और जो आपने एसेट बुक्स में बुक किए थे वो ऑफिस हो जाएंगे। तो जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया था ना आपका, यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट किया था यहाँ पे एक ये वाला, कि राजू ने वो फ़ोन अपने लिए यूज़ कर लिया, अपने लिए यूज़ कर लिया, या फिर उसको डोनेट कर दिया, या फिर उसको डोनेट ना करके उसने क्या कर दिया, सैंपल में कस्टमर को दे दिया कि आप सैंपल एक बार चला के देखो। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई आप ही दोगे वो, आप इसका पैसा क्रेडिट नहीं ले सकते, मतलब अपने असेट नहीं मान सकते। असेट मान रखिए तो इसको रिवर्स करो। अब रिवर्स करोगे आप तो डेबिट आपका, क्रेडिट तो परचेज हुआ, असेट आपका क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली आपका एक्सपेंस पूरे से बुक होगा। आई होप इट्स क्लियर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हमने समझा है बस वही दिमाग में रखना है, बाकी तो हो जाएगा। फिर आपका यहाँ कॉन्सेप्ट आता है मशीनरी सेल एक्सम्पशन फ्रॉम GST, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो एक तो आपका, अगर आप सपोज मशीन आप जब खरीदते हो तो एंट्री क्या होती है वैसे, मशीन टू कैश। जो हमने अभी डेप्रिसिएशन लास्ट में किया था, मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ की खरीदी तो 100 रुपीज़ का कैश हो गया।
अगर मान लो आप इस पे जीएसटी 18% दे के आए हो तो सेम एंट्री होगी जो आपने फ़ोन में करी थी, मशीनरी, और यहाँ पे आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी, एसजीएसटी, 100, 9, 9, 118, सेम सेम एंट्री होगी, कोई इशू नहीं है। अगर आपने क्या किया है, मशीन कर दी है, तो इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट है अगर एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दिस इज एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट मतलब आप समझ लो क्या होता है, एग्जाम्प्ट मतलब होता है इस पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर इस पर टैक्स नहीं लगेगा तो मशीनरी वाला, अगर सपोज में केस लो तो मशीनरी टू कैश ही होगा, उसमें आप 100 रुपये 100 रुपये, आप इस पर जीएसटी आईजीएसटी बुक नहीं करोगे। सिंपल, बस एग्जाम्पशन का मतलब याद रखना, क्वेश्चन में लिखा होगा एग्जाम तो मतलब आपको उस पर जीएसटी बुक नहीं करना। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज। चलो मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट बताता हूँ छोटा। तो अभी देखते हैं रिवर्स चार्ज। एक टर्म होता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स मतलब आप समझ ही रहोगे, रिवर्स मतलब उल्टा। तो अपने एग्जांपल में जियो ने फ़ोन बेचा, मिस्टर राजू रिटेलर, ठीक है। जियो ने सिम फ़ोन बेचा 100 रुपये का प्लस 18% जीएसटी, ठीक है, 118 रुपये। अब गवर्नमेंट बोलती है कि जियो ना, इट्स नॉट अ बिग कंपनी। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, इट्स नॉट अ बिग कंपनी, और वो इतने कंप्लाइंसेस फुलफिल नहीं कर पाएगा कि हर महीने जीएसटी कलेक्ट करो, भरो, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप बड़ी कंपनी हो, आप ही जीएसटी पे कर दो। जनरली यही होता है, यूजर्स जो बहुत छोटे होते हैं ना, जो जीएसटी जमा नहीं कर सकते, जो सामान बेच रहे हैं, छोटे दुकानदार या छोटे तबके के लोग जिनका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने रिलीफ देने के लिए बोला कि जो आप जीएसटी है ना, वो आप ही पे कर दो। तो आप जाओ और 100 रुपये तो आप जियो को दे दो, और जो 18 रुपये है ना, आप जाके गवर्नमेंट को जमा कर दो। मतलब आप इसको असेट तो अपनी बुक्स में बुक करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको बाद में ले लेना है ये, बट आपकी लायबिलिटी भी हो गई कि आपको ही गवर्नमेंट को पे करना है। तो जनरल एंट्री होगी ना, वो ऐसी होगी, देखो सिंपल बोलूँ, जो जियो से आपने खरीदा, परचेज टू कैश, कितना 100 रुपीज़ तो आपने दे दिया, बट अभी क्या क्या आपकी लायबिलिटी बन गई आईटीसी, असेट भी आ गया आपकी बुक्स में 18 रुपये टू आउटपुट लायबिलिटी, ठीक है, 18 रुपये। तो ये एसेट होगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। 9 रुपये से 9 रुपये से डेबिट कर दो, सिंपल। So this is reverse charge when the buyer paying the GST to government. That's a reverse charge case. एक ये ना, एक कॉन्सेप्ट रह गया था बस, ये लास्ट ही कॉन्सेप्ट था, इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो गए। आपको एक क्वेश्चन दिखाई भी देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एंट्री नंबर 7। लॉयर को फीस पे की है 9,000 रुपये की। जनरली क्या होता है, लॉयर को गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है कि भाई इनके लीगल एंड कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा है, मतलब इनको बहुत लॉ आता है, तो इससे अच्छा है कि इनसे ना उलझो, इनसे जीएसटी का बटन मत दो। तो जो भी लॉयर की सर्विस लेता है आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ता है, जस्ट फॉर नॉलेज। तो क्वेश्चन ने बोला कि लॉयर को आपने 9,000 रुपये दिए हैं, सीजीएसटी 9% है, और रिवर्स चार्ज के अंदर चार्ज होगा, क्वेश्चन आपको बता देगा ये। तो इसमें यही आपकी एंट्री होगी। देखो जो हमने अभी देखा कॉन्सेप्ट में, प्रोफेशनल टू कैश 9,000 रुपये, और फिर आउटपुट लाइबिलिटी सीजीएसटी, ये 810 रुपये आपका, आप असेट भी बुक करोगे, या तो आप लाइबिलिटी बुक कर लो या पे कर दो, सिंपल बोलो तो। हमने अपने कॉन्सेप्ट में लाइबिलिटी बुक करी थी, नहीं तो आप पे भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है, नॉट अ कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा ये है कि याद रखने वाली चीज़ है। इलस्ट्रेशन नंबर 8, देखो क्या बोल रहा है, आपको परचेज बुक बनाना है। एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1 अप्रैल को जोशी ब्रदर्स से परचेज गुड्स हमने खरीदे हैं, गुड्स किसने, मैं बनर्जी ने। इनवॉइस नंबर ये है, 10 बल्ब खरीदे हैं और 10 ट्यूबलाइट्स खरीदी हैं, 200 रुपये की, इतना जीएसटी और 10% कैश ट्रेड डिस्काउंट है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स तो पता है, बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, परचेज बुक बनाते कैसे हैं। तो परचेज बुक का फॉर्मेट होता है ये, ऊपर लिखो परचेज बुक, इधर लिखो डेट क्या है और क्या क्या आपने खरीदा है, मतलब 10, ये 50, ये इतने रुपये का, ये हो गया 2,000 5,000 का।
10% का ट्रेड डिस्काउंट था, तो माइनस करके दिखा दो इतना है। अब इस पे जीएसटी लगेगा आपका, तो हमने बोला ये बेसिक अमाउंट हो गया और 378 आपका जीएसटी हो गया टोटल। ऐसे ही आपको बाकी भी दिखा देना है। अगर मैं सेल बुक दिखाऊं, देखो सेल बुक आपकी ऐसी होती है। इसमें बोला है कि कोई कोलकाता का है, रिधिमान सेल्स, सेल बुक बनानी है उसकी। उसने गुड्स मतलब चाय बेची है किसको, असम में, कोलकाता से असम, मतलब यहाँ क्या लगेगा आपका आईजीएसटी। अगर दो स्टेट अलग अलग हो गए तो आईजीएसटी। ये इनवॉइस नंबर है, इतने रुपए की चाय है, ट्रेड डिस्काउंट 5% है और जीएसटी पर नंबर। तो देखो 15 जगह तो आपका सामान हो गया, 5% ट्रेड डिस्काउंट मतलब इतने पे जीएसटी लगेगा, 14,250 पे। 14,250 पे आप कैलकुलेट कर लो 12%, 1,710 रुपये आपका जीएसटी हो गया। तो 14,050, 1,710। अगर क्वेश्चन बोलता है कि फ्रेट एंड चार्जेस को अलग से दिखाना है तो आप अलग से दिखा दो, बट जीएसटी टोटल पे ही लगेगा, चाहे फ्रेट चार्जेस हो या कुछ भी हो। आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू, जैसे इलस्ट्रेशन यहाँ पे देखो आप, थर्ड पॉइंट, दिल्ली वाले को कुछ इन्होंने सामान बेचा है चाय, 600 रुपये पर केजी, 5% का ट्रेड डिस्काउंट है। फ्रेट चार्जेस वर अप्लाइड सेपरेटली, ये देखो फ्रेट चार्जेस सेपरेटली अप्लाई किए हैं ऑन द इनवॉइस 1,600 रुपये। ये बस क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है। तो आपको देखो 12,000 का तो ये हो गया, और आपका लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, इतना हो गया, प्लस 1,600 रुपये। तो ये इंपॉर्टेंट एक बार देख लेना कि 12,000 रुपये का वो सामान हुआ, 5% ट्रेड डिस्काउंट हुआ, 5% जो उसने लिखा भी हुआ है, और फिर उसने 1,600 रुपये ऊपर से चार्ज किए, मतलब सामान बेचा, फिर उसने अपनी गाड़ी से सामान भिजवाया तो उसके 1,600 रुपये ले लिए उसने। तो 13,000 रुपये का आपका सामान हो गया टोटल। तो जीएसटी अब 13,000 रुपये लगेगा, ना कि 11,400 पे। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मेट याद कर लेना, नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, बस फॉर्मेट याद रखना, बाकी आपको समझ में तो आ ही रहा है कि जीएसटी कब लगाना है, कैसे लगाना है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नहीं है, बस लॉजिकल थिंग है, आप समझ लो एक बार। अब देखो आपने समझा मेरे पास असेट्स क्या क्या हो सकती है, ठीक है। आईजीएसटी हो सकता है, जो हमने जियो को पे किया होगा या गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे होगा, एसजीएसटी हो सकता है, और सीजीएसटी हो सकता है। लाइबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास, आईजीएसटी हो सकती है, सीजीएसटी हो सकती है, और एसजीएसटी हो सकती है। ये मेरे पास लाइबिलिटी हो सकती है जो मुझे गवर्नमेंट को जाके जमा करानी है। ये मैं इसको दे चुका हूँ और ये मुझे जमा करानी है। तो बोलते हैं कि सिंपल, हमने बोला था कि अगर आपके 18 रुपये आप गवर्नमेंट को दे चुके हो, 27 रुपये की लाइबिलिटी है, तो आप 9 रुपये ही दोगे बस। क्यों, अब इतना दे चुके हो। तब बात ये है कि अगर ये आपका 18 रुपये, मान लो इसका कॉम्बिनेशन है, ये 9 रुपये है, ये मान लो आपका 6 रुपये, और ये 3 रुपये है, और ये आपका 27 रुपये, मानो 9, 10, और ये मान लो आपको कितना हो गया, 19 और 8। ऐसा है, ये लाइबिलिटी ऐसी है। तो अब किस में से आप किसको एडजस्ट करोगे। तो देखो लॉ, रूल क्या बोलता है, आपको रूल याद रखना है। लॉ जो बोलता है आपका, आपकी जो आईजीएसटी की लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी सबसे पहले वो किससे सेटअप होगी, आईजीएसटी से। उसके बाद भी नहीं हुई तो फिर सीजीएसटी से, नहीं फिर एसजीएसटी से। ठीक है, और सीजीएसटी मतलब आईजीएसटी आप किसी के अगेंस्ट में सेटअप कर सकते हो, सीजीएसटी सिर्फ आईजीएसटी और सीजीएसटी के अगेंस्ट में होगा। सीजीएसटी एसजीएसटी के अगेंस्ट में नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट्स हमारी अलग हो जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलर एसजीएसटी भी मेरा आईजीएसटी और एसजीएसटी के अगेंस्ट में होगा, सीजीएसटी के अगेंस्ट में नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूँ तो मैं बोलूँगा मेरे को 9 रुपये आईजीएसटी है, 9 रुपये, तो मैं सेटअप कर दूंगा, ये 0 हो गया। ये आपका 6 रुपये, 10 रुपये एस जी एस, सॉरी 6 रुपये आपका एस जी एस टी, 8 रुपये एस जी एस टी। तो आप इससे इसको सेटअप कर दोगे, तो आपके 6 रुपये आपके असेट थी, 8 रुपये आपकी लाइबिलिटी थी, 2 रुपये आप गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। सिमिलर एस सी जी एस टी, 3 रुपये असेट थी, 10 रुपये, तो 3 रुपये असेट थी, 10 रुपये की लाइबिलिटी थी, 7 रुपये गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है आपके पास असेट कितनी है। सबसे पहले आपको असेट्स देखनी है, मेरे पास कितनी है, मतलब मेरे पास 100 रुपये मान लो, सी जी एस टी मेरे पास मान लो 200 रुपये है, और एस जी एस टी मेरे पास मान लो 50 रुपये है, और ये मान लो आपके पास 1,000 रुपये है। ठीक है, आई जी एस टी 1,250, टोटल हो गया आपके पास 1,250। आपके पास लाइबिलिटी कितनी है, मैं बोला आई जी एस टी देखो कितनी है, मतलब आई जी एस टी मेरे पास मान लो 500 रुपये की लाइबिलिटी है, सी जी एस टी मेरे पास मान लो 400 की है, और एस जी एस टी
बस 250 रुपये की मान लो, ठीक है। टोटल हो गया 900, 1150 रुपये। पहले आप सबसे पहले क्या करना है, रूल समझो। आईजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा, ठीक है। आईजीएसटी एसेट सबसे पहले एसेट हो कितने का है, तो मेरे पास एसेट है 1000 रुपये का, देने मुझे गवर्नमेंट को 500 ही है, तो मेरे पास तो भी 500 रुपये आईजीएसटी बच गया, ठीक है। आईजीएसटी 500 बच गया। फिर मतलब अब आगे चलो, मतलब सीजीएसटी 400 है, क्या सीजीएसटी को आईजीएसटी से कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब 400 हो गया सीजीएसटी। अब मेरा 100 रुपये तो भी मेरे पास आईजीएसटी बच गया। अब क्या आईजीएसटी को हम एसजीएसटी से कर सकते हैं, मतलब हाँ कर सकते हैं। कितना, 100 रुपये ही बचा है, तो अब वैसे करना तो 250 है, बट 100 ही बचा है, तो 100 कर देंगे। तो मेरा आईजीएसटी क्या हो गया, 0। ये भी मेरा 0 हो गया, ये भी मैंने पे कर दिया। अब इसमें मेरे 150 रुपये बच गए। तो अब एसजीएसटी जो मेरा बचा 150, अब एसजीएसटी सिर्फ एसजीएसटी के में होगा, मेरा कितना 50, तो मेरा कितना 100 रुपये, मतलब 100 रुपये मुझे एसजीएसटी का पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब जाकर मुझे कैश गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। और सीजीएसटी जो आपका बैलेंस है, सीजीएसटी ये तो 0 हो गया, पर ये बच गया, ये यूज़ ही नहीं हुआ। तो अब सीजीएसटी आपका 200 रुपये असेट है, जो आप फ्यूचर में यूज़ करोगे, एसजीएसटी के अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल याद रखना, अगर ये क्लियर है तो हो जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10, उसने बोला मेरे पास ये असेट्स हैं, ये मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं, 6.5 लाख रुपए आपके पास आईजीएसटी है। असेट 3 लाख, असेट 3 लाख असेट, लाइबिलिटी कितनी है 5 25 2 लाख 2 लाख। तो मैंने बोला आईजीएसटी के मेरे पास असेट कितने, मतलब 6.5 लाख रुपए मेरे पास असेट पे पड़े हुए हैं। मैंने बोला देने कितने हैं 5 25, तो मैंने 5 25 माइनस करो, बचा कितना मेरे पास, असेट बच गया 1,25,000 का। अब 1,25,000 का असेट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सीजीएसटी के, सबसे पहले सीजीएसटी। तो सीजीएसटी की लाइबिलिटी कितनी है 2 लाख की, तो 2 लाख में से 1,25 यहीं से पे कर दो आप, बचा कितना 75,000 रुपये। 75 बचा, राइट 75 बचा। फिर मैंने बोला 75 के लिए, अब मेरे पास असेट तो सीजीएसटी का ही पड़ा हुआ है, तो वो यूज़ कर लो, आपका 2,25 का असेट बच गया। अब सिमिलर एसजीएसटी में जाओगे, 2 लाख की लाइबिलिटी थी, 3 लाख का असेट थे, 1 लाख मेरे पास तो भी असेट बच गए। तो ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन एक बार देख लेना, इट्स वेरी इजी, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। और मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है, अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, जस्ट व्हाट्सअप मी एनी डाउट। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।